Hey coders, welcome back to my YouTube channel. I am Ishu Miglani and back with our amazing DSA series. So guys, it is our day 4 on TRICE topic in mastering DSA, and today we are going to implement some more application based portions. So without wasting any time, let's move forward to our problems. So before that, again there is a quote from my side, that is, every line of code is a step towards mastery. Keep coding, keep conquering, guys. So yes, we will also keep on coding and do not stop. So now let's discuss our problem. So यहाँ पर क्या है कि हमें टू वन डायमेंशनल एरेज गिवन है जिसमें कंसिस्ट होंगे स्ट्रिंग्स ऑफ लोअर केस अल्फाबेट्स, और हमें वो एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं जो कि बोथ एरेज में कॉमन होंगे, यानी कि जो स्ट्रिंग्स प्रेजेंट होंगी बोथ एरेज में। ओके, सो एक एरे का एलिमेंट दूसरे जो एरे होगा उसके एलिमेंट से सिर्फ एक ही एलिमेंट मैप हो सकता है। सो गाइज, हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमारा सेकंड एरे होगा उनमें से वो एलिमेंट्स बताने हैं जो कि हमारे एरे 1 में भी प्रेजेंट है। एंड यहाँ पर हमारी एक कंडीशन क्या गिवन है कि यहाँ से जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 2 ए बी गिवन है और यहाँ पर भी 2 ए बी गिवन है, सो हम रिजल्ट में उसको 2 ए बी ही देंगे। अगर इनमें से यहाँ पर लेटर सपोज यहाँ पर एक ए बी गिवन होता और यहाँ पर 2 होते, सो यहाँ पर हम सिर्फ एक ही रिटर्न करते क्योंकि यहाँ पर एक ही ए बी उससे मैप हो पाता एंड सेकंड के लिए दूसरा ए बी नहीं बचता। आई होप आपको हमारी आज की प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। सो अगर आपको नहीं आई तो इन्होंने जरूर यहाँ पर एग्जांपल दिया होगा ऐसा कोई। सो यस, यहाँ पर गाइज इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ पर जैसे कि हमारे फर्स्ट एरे में 3 वर्ड्स है, एट, बैट और रैट। ओके, एंड सेकंड एरे में इन्होंने ये वर्ड्स दिए हुए हैं। ओके, अब यहाँ पर जो है रैट यस प्रेजेंट है इसमें। ओके, ये इससे मैप हो गया। बार, यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है बार। बैट, यस बैट इससे मैप हो गया, सो हमने यहाँ पे ये 2 रिटर्न कर दिए। उसके बाद रैट, यहाँ पर गाइज यहाँ पर रैट गिवन है पर ये ऑलरेडी इससे मैप्ड हो चुका है, सो इस रैट के लिए यहाँ पर कोई भी रैट प्रेजेंट नहीं है, सो हम इसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड। ओके, एंड 2 भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, सो हमारे आउटपुट में क्या आया, रैट और बैट। ओके, तो आई होप अब आपको हमारे क्वेश्चन आज का क्लियर हो गया होगा कि हम मतलब कि हमें क्या करना है। ओके, अब हम फटाफट इसका इंट्यूशन डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। ओके, सो मैं यहाँ पर वही एग्जांपल लूंगा जो इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ था, जो कि है एट, बैट और रैट। ओके, सो हमारे फर्स्ट एरे में क्या क्या वर्ड्स गिवन है हमारे पास, एट, उसके बाद बैट एंड देन रैट। ओके, एंड हमारे सेकेंड एरे में क्या क्या गिवन है, रैट, बार, बैट, रैट और 2। ओके, रैट, एट, बार, यहाँ पर ये ए है, 2 एंड अगेन रैट। सो गाइज, हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना जो ब्रूट अप्रोच है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि हम यहाँ पर अगर हम फर्स्ट टाइम इस प्रॉब्लम को देखें, सो हमारी यहाँ पर ब्रूट अप्रोच क्या होने वाली है कि हम इसको कैसे करेंगे। ओके, सो हमारे पास जो यहाँ पर ब्रूट अप्रोच है वो हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर जो हमारा सेकंड एरे है उसको ट्राइवर्स करें यहाँ पर, और जो भी हमारा वर्ड है उसको एरे 1 में चेक करते जाए कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, एंड अगर वो यहाँ पर प्रेजेंट हो सो हम उसको एरे से यहाँ से डिलीट कर दे। ओके, सो हमारी ब्रूट अप्रोच होगी ये। सो लाइक यहाँ पर हम यहाँ पर ट्राइवर्स शुरू करें अगर एरे 2 से, सो हमारा रैट यहाँ पर है, सो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। ओके, एंड देन हमारा यहाँ पर एट है, सो हम इसको भी यहाँ पर रिमूव कर देंगे। ओके, देन हमारे पास बार नहीं है। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 2 भी नहीं है, एंड देन हम रैट पे आए, सो यहाँ पर रैट ऑलरेडी हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया है, सो यहाँ पर रैट भी नहीं है। एंड गाइज, यहाँ पर हम साथ साथ इसमें एक एरे में भी पुश करते रहेंगे जब हमारा यहाँ पर एलिमेंट प्रेजेंट होगा,
सो हम डिस्कार्ड के साथ यहाँ पे पुश भी करते रहेंगे। जैसे कि हमने पहले देखा कि यहाँ पर रैट था, सो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे और इस वाले रैट को यहाँ पर पुश कर देंगे, जो हमारा आंसर एरे होगा। ओके, सो हमारे पास रैट आ गया, एट भी था, सो यहाँ पर हमारे पास एट भी आ गया। ओके, एंड देन हमारे पास बार नहीं था, टू भी नहीं था, देन रैट आया, वो यहाँ पर हमने पहले डिलीट कर दिया था। सो ये हमारा हो गया आंसर एरे। एंड अब अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, सो हम यहाँ पर सबसे पहले जो लेटर सपोज हमारे यहाँ पर n मेंबर्स थे एंड यहाँ पर हमारे m मेंबर्स थे। ओके, यहाँ पर हमारे n एलिमेंट्स थे और यहाँ पर हमारे m एलिमेंट्स थे। ओके, सो यहाँ पर हम इस पूरी जो एरे है उसको ट्राइवर्स कर रहे हैं। सो यहाँ पर m एंड एक वर्ड को हम सर्च करने के लिए, जैसे हमने यहाँ पर रैट सर्च किया इस वर्ड में, तो हमने सारे एलिमेंट से कंपेयर किया क्या वो प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, तो यहाँ हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है वो हो रही है m इंटू n। ओके गाइस, एंड जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पर, जो भी हमारा यहाँ पर कॉमन आ रहा है, लेट अस सपोज यहाँ पर k है ये, सो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है k। ओके, सो ये है हमारी ब्रूट फोर्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एंड हम फटाफट अब इसका कोड देख लेते हैं कि हम अपने ब्रूट फोर्स को कैसे कोड कर रहे होंगे। सो जैसा कि हमने अपने इंट्यूशन में डिस्कस किया, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले वेक्टर बना लेंगे। एंड गाइस उससे पहले यहाँ पर हम जो हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसको इंक्लूड कर लेते हैं, सो दैट हम अपने जो वेक्टर वगैरह उनका यूज कर सके। ओके, एंड यहाँ पर गाइस हम अपना स्टैंडर्ड नेम स्पेस भी इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर बना रहे होंगे वेक्टर अपनी स्ट्रिंग्स का। ओके, अपना एक आंसर वेक्टर बना लेंगे हम सबसे पहले। ओके, एंड देन हम क्या कर रहे होंगे, हम अपने जो सेकंड एरे है हमारा उसको ट्राइवर्स करेंगे, जिसकी लेंथ हमें यहाँ पर गिवन है m। ओके, यहाँ पर हमारा ये एलिमेंट में हम इसको स्टोर कर लेंगे, जो कि हमारा है एरे 2 का आई इंडेक्स। ओके, एंड देन गाइस अब हम जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हम इस एलिमेंट को अपने एरे 1 में सर्च कर रहे होंगे। जिसकी यहाँ पर जो लेंथ गिवन है वो n गिवन है। यहाँ पर अगर जो है हमारा एरे 1 में जो भी हमारा एलिमेंट है, अगर वो इक्वल्स टू है किसके, जो हमारा ऊपर एलिमेंट है उसके, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एरे 1 में उसकी जगह डाल देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, सो दैट हमें पता लग सके कि ये हमने ऑलरेडी यूज्ड कर लिया है। ठीक है, एंड जो हमारा वो एलिमेंट होगा हम अपने आंसर में क्या कर देंगे, पुश बैक। ओके, एंड एट लास्ट हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर रहे होंगे लास्ट में अपना आंसर। तो गाइज यहाँ पर हमने अपना जो ब्रूट अप्रोच है उसको इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब हम इसको फटाफट रन करके देख लेते हैं कि हमारा ये सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। सो ये एरर क्या है। ओके, सो गाइज हम यहाँ पर एक चीज करना भूल गए हैं, वो क्या है कि लाइक हमने जब हमें मान लो एक एलिमेंट मिल गया। ओके, यहाँ पर जैसे कि जो रैट था, ठीक है, वो यहाँ पर मिल गया। मान लो यहाँ पर एक और रैट होता,
यानी यहाँ पे लेटर सपोज यहाँ पे एक और रैट होता। सो जब ये इसको मिला, हमने यहाँ पर इसको एम्प्टी कर दिया या डिलीट कर दिया स्ट्रिंग को एक टाइप से। ओके, सो हमें यहाँ पर ब्रेक हो जाना, यानी एक जो वर्ड है वो दूसरे एरे में सिर्फ एक ही वर्ड को यूज कर सकता है। ओके, सो जब हमें यहाँ पर ऐसा ये केस मिल जाएगा कि हमें दूसरा मतलब दूसरे एरे में अपना वर्ड मिल चुका है, ठीक है, तो हम इस जो लूप को है वहां पे यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। ठीक है, सो गाइज अब यहाँ पर अपने जो है दोबारा से इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, सो ये सब हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। अब हम इसको अपना फाइनल सबमिट कर देते हैं। ओके गाइस, सो हमारा सॉल्यूशन तो ठीक है, बट क्योंकि हमारा ये ब्रूट अप्रोच थी एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे कि हमने डिस्कस की m इंटू एन में आ रही थी, यानी कि एक टाइप से क्वाड्रेटिक हो गई। सो इसीलिए यहाँ पर हमें जो है फुल पॉइंट्स नहीं मिले। ओके, सो अब हम इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करेंगे कि हम कैसे कर रहे होंगे। ओके, सो अब हम फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज कैसे कर रहे होंगे। ओके, तो अगेन हमारे पास यहाँ पर दो एरे थे, एक में था रैट ओके रैट एट बैट, एंड हमारा सेकेंड एरे क्या है, रैट बार ऑफ एंड एक और रैट। सो गाइस अब हम इसको यहाँ पर जो हमारी सेकंड अप्रोच होगी वो हम इसको ट्राई इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कर रहे होंगे। ओके, सो यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, तो हम इसको ट्राई से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हम सबसे पहले अपना जो फर्स्ट एरे होगा उसको इंसर्ट कर देंगे अपने ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में। ओके, एंड देन उसको हम यहाँ से जो हमारा सेकंड एरे होगा फिर हम उसको ट्राइवर्स कर रहे होंगे, एंड हम यहाँ पर जो अपना सेकंड एरे होगा उसको ट्राइवर्स करके इसमें सर्च कर रहे होंगे कि क्या ये एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं है। एंड अब गाइस कई लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि वो जो हमारा नोट था कि हमें एक एलिमेंट से दूसरे को ही मैप करना है। ओके, सो यहाँ पर ऐसा केस हो सकता है कि हम इसको यहाँ पर लाइक अपने ट्राई से इम्प्लीमेंट करें। सो जब इसके लिए हम सर्च करेंगे तो भी प्रेजेंट होगा, तो जब एंड इसके लिए जब सर्च करेंगे तो तब भी ये प्रेजेंट होगा, राइट। सो हम इसको थोड़ा जो हमारा ट्राइस का इम्प्लीमेंटेशन है उसको अपडेट कर रहे होंगे। ओके, सो हम नॉर्मली क्या करते थे कि अपना जो भी हमारा यहाँ पर एलिमेंट आता था, सो हम उसको यहाँ पर कैरेक्टर वाइज ट्राइवर्स करते थे और उसके कोरिस्पोंडिंग नोड्स को चेक कर रहे होते थे कि वो प्रेजेंट है या नहीं है, एंड एट लास्ट हम उसकी इज एंड प्रॉपर्टी को ट्रू कर देते थे, राइट। बट अब यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे कि लाइक हमारे यहाँ पर जब हम वर्ड इंसर्ट कर रहे हैं एंड उसकी एंडिंग में पहुंचे हैं, तो हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और ले रहे होंगे अपने ट्राई स्ट्रक्चर में जो कि होगा अकरेंस। ओके, तो यहाँ पर यानी कि वो कितने टाइम हमने इंसर्ट किया है। ओके, लाइक यहाँ पर अगर इस एरे में अगर मैं बात करूं, मान लो यहाँ पर एक और बार रैट होता एंड यहाँ पर भी एक और बार रैट होता, सो यहाँ पर ये दो बार अकर हो रहा है गाइस। एंड अगर हम नॉर्मल केस की बात करें तो ट्राई में ये एक ही बार होगा इंसर्ट होगा, पर हमें ये दो बार चाहिए सो दैट हम कंपैरिजन कर सके अपनी मैपिंग का, राइट। सो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम अकरेंस लेके चल रहे होंगे कि वो वर्ड कितनी बार इंसर्ट हुआ अपने लास्ट जो हमारा वर्ड होगा, सॉरी लास्ट जो हमारा कैरेक्टर होगा उसमें हम स्टोर कर रहे होंगे कि ये वर्ड पर्टिकुलर कितनी बार अकड़ हो चुका है वाइल इंसर्शन। ओके, सो अब मैं आपको यहाँ पर इसको थोड़ा और डिटेल्ड फॉर्म में एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि हम क्या कैसे कर रहे होंगे प्रोसीड। ओके, सो लाइक अभी यहाँ पर मेरा ये नोड रूट नोड है, अभी ये एम्प्टी है। ओके, ट्राई हमारा, सो सबसे पहला वर्ड आया आर रैट, सॉरी सबसे पहला वर्ड आया रैट, ठीक है। सो सबसे पहले इसने देखा आर है इसमें, नहीं है आर। ओके, सो इसने यहाँ पर इसको इंसर्ट कर दिया आर को। अब इसने चेक किया ए है, नहीं है, सो इसने यहाँ पर इसको ए को भी इंसर्ट कर दिया। ओके, अब इसने ए में चेक किया क्या टी है, नहीं है, तो इसने यहाँ पर भी इसको इंसर्ट कर दिया। सो हमारा यहाँ पर रैट जो है हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। ओके, सिमिलरली हम यहाँ पर क्या इंसर्ट कर रहे होंगे, एट।
यहाँ पर इसने देखा ए टी, एंड जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पर हमारी जो इज एंड प्रॉपर्टी है वो तो हम यहाँ पर ट्रू कर ही रहे हैं, एंड साथ में हम यहाँ पर लाइक यहाँ जैसे ही हमने इंसर्ट किया, सो जो हमारा यहाँ पर टी होगा यहाँ पर हम उसको क्या करेंगे, हम उसको यहाँ पर जो हमारे पास वर्ड होगा हर नोड के साथ यहाँ पर अकरेंस आईडी वाला वो स्टार्टिंग में 0 होगा, एंड जब अगर वो इज एंड लास्ट वर्ड होगा सो हम उसको +1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। सो लाइक यहाँ पर जब ये हमारा लास्ट नोड है सो हम यहाँ पर इसको +1 से इंक्रीमेंट कर देंगे और यहाँ क्या आएगा 1, एंड यहाँ भी क्या आया 1, कि ये वर्ड अभी तक एक बार अकर्ड हुआ है। ठीक है, एंड जब हम यहाँ पर अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, जैसे कि यहाँ पर है बैट। ओके, सो हम यहाँ पर बी इंसर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे नहीं था, देन ए, देन टी। ओके, एंड हम इसकी इज एंड जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रू कर देंगे और अक्रेस आईडी को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, एंड सिमिलरली यहाँ पर हमारा रैट है, सो जब हम इसको ट्राइवर्स करेंगे पहले हमने चेक किया आर यस प्रेजेंट है, ए यस प्रेजेंट है, टी यस प्रेजेंट है। ओके, अब ये एंड ऑफ वर्ड है, इसका एंड इस एंड को हम ट्रू कर देंगे एंड जो हमारा अक्रेंस है उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। सो यहाँ पर हो गया 2। ओके गाइज, सो हमारा इंसर्शन पार्ट सक्सेसफुली हमने इंसर्ट कर दिया है। अब हम आते हैं अपने सेकंड एरे पे और सर्च करेंगे जब हम, जैसे कि हमारा यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है रैट। ओके, सो यहाँ पर हम सर्च करेंगे, यहाँ पर कैरेक्टर वाइज सर्च कर रहे हैं। सबसे पहले हमने चेक किया आर है, यस आर है, यस यहाँ पर आर है। देन हमने सर्च किया ए है, यस ए भी प्रेजेंट है। देन हमने सर्च किया टी, यस टी भी प्रेजेंट है। ओके, जब हम यहाँ पर एंड ऑफ वर्ड पे पहुंचेंगे तो हम सर्च में क्या करेंगे, उसकी अक्रेंस को 1 से डिक्रीमेंट कर देंगे। ओके, सो हमने यहाँ पर इसको 1 से क्या कर दिया डिक्रीमेंट, अब ये बन गई 1। ओके, एंड जो हमारा ये वर्ड होगा तो हम इसको क्या कर देंगे अपने आंसर एरे में इंसर्ट। सो हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया रैट। ओके, तो हमारा ये वर्ड हो चुका है सक्सेसफुली ट्राइवर्स। एंड देन हम आते हैं अपने सेकंड वर्ड पर जो कि है बार। ओके, सो हमने यहाँ पर चेक किया क्या बी प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। ठीक है, देन हमने चेक किया ए प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। क्या आर प्रेजेंट है, नहीं। सो ये यहीं से फॉल्स रिटर्न कर देगा कि हमारा ये वर्ड प्रेजेंट नहीं है। ओके, सो ये वर्ड भी हमने ट्राइवर्स कर लिया। देन हम यहाँ पर सर्च करेंगे ओ एफ को। ओके, सो यहाँ पर ओ प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट, सो यहीं से रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। सो हमारा ये वर्ड भी ट्राइवर्स हो गया। ठीक है, अब हम दोबारा से जो है अपना सर्च कर रहे होंगे रैट। ओके, सो ये चेक करेगा यहाँ पर आर प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, टी प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। सो हम जब एंड ऑफ वर्ड पे पहुंच गए अपने, सो हम क्या चेक करेंगे यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसकी अक्रेंस को 1 से क्या कर देंगे डिक्रीमेंट, और अब ये बन गई गाइस यहाँ पर 0। ओके, एंड हम इस वर्ड को यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। ओके, सो हमारा ये भी ट्राइवर्स हो गया। अब हम आते हैं अपने थर्ड रैट पर। अब हम दोबारा से ट्राइवर्स करेंगे, क्या आर प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, टी प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। अब हम यहाँ चेक करेंगे अगर यहाँ पर इसकी अकरेंस आईडी 1 से लेस देन है, जो कि यस ये लेस देन है, सो हम क्या करेंगे गाइस यहाँ पर रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि ऐसा कोई वर्ड प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि उसकी सारी अकरेंसी जितनी भी थी खत्म हो चुकी हैं। सो यहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2 रैट। सो आई होप गाइस आपको जो हमारा ट्राई इम्प्लीमेंटेशन है इस प्रॉब्लम का वो समझ आ गया होगा। अगर आपको इस इम्प्लीमेंटेशन में कोई किसी भी तरह की क्वेरी या कोई भी डाउट हो, सो जस्ट कमेंट इट आउट बिलो गाइस, एंड मैं उस पर आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। एंड अब चलते हैं इसके कोड की तरफ। सो सबसे पहले अपने हम ब्रूट जो अप्रोच है उसको यहाँ से हटा देते हैं। ओके, एंड हम यहाँ पर पहले की तरह क्या करेंगे, अपना आंसर जो वेक्टर है उसको क्रिएट करेंगे, जो कि हम एज आंसर रिटर्न कर रहे हैं।
सो गाइज यहाँ पर जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में अपनी ट्राई क्लास को इम्प्लीमेंट किया था, सो मैं जस्ट उसको एक बार यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ एंड अपने जो भी हमारे रिक्वायर्ड चेंजेस हैं हम उसको यहाँ पर चेंज कर लेंगे। एंड अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियोस को नहीं देखा, सो आई विल सजेस्ट पहले आप उनको गो थ्रू करके आए, तभी आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा। सो अब हम फटाफट अपने चेंजेस कर लेते हैं। हमें ये स्टार्ट्स विद फंक्शन नहीं चाहिए अभी यहाँ पर। ओके, सो सबसे पहले हम अपना इंसर्ट जो फंक्शन है उसमें अपनी जो अपडेशंस है वो कर लेते हैं। सो हम जब अपने एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे होंगे, सो जब हमारा लास्ट नोड होगा सबसे पहले तो हम उसका इजेंट ट्रू करेंगे एंड यहाँ पर जो उसका अकरेंस होगा, अकरेंस प्रॉपर्टी होगी, उसको हम प्लस प्लस कर रहे होंगे। ओके, एंड यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर हम अपनी एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं, अकरेंस। ओके, एंड जब हम अपने ट्राई को यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहे होंगे, सो हम स्टार्ट करेंगे फॉर हमेशा 0 से, फॉर न्यू नोड। ओके, सो हम यहाँ पर जब इंसर्ट हम एक वर्ड कर देंगे, सो हम लास्ट में उसकी अकरेंस इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1। ओके, सो इंसर्ट में गाइस हमारा इतना ही था। ओके, अपडेशन एंड अब हम अपना सर्च फंक्शन को भी अपडेट कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पर क्या है कि जब हमारी यहाँ पर पूरी स्ट्रिंग ट्राइवर्स हो जाएगी, सो हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे होंगे, सो अब हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे होंगे कि क्या जो हमारा रूट है उसका इज एंड ट्रू है, एंड साथ में जो रूट की अकरेंस है क्या वो 1 से ग्रेटर है। ओके, सो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू। अदरवाइज हम यहाँ पर रिटर्न क्या करेंगे, फॉल्स। ओके, सो गाइस हमने अपनी ट्राई की जो भी इम्प्लीमेंटेशन थी, जो भी अपडेशंस थे वो हमने कर लिए हैं। अब हम फटाफट अपना जो ये फाइंड कॉमन एलिमेंट्स फंक्शन है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, सो जैसे कि हमने अपने इंट्यूशन में डिस्कस किया था, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना जो हमारा फर्स्ट एरे है जिसकी लेंथ है n गिवन, सबसे पहले उसको अपनी जो रूट नोड है उसमें इंसर्ट कर लेंगे। ओके, एंड यहाँ पर जो हमारा एलिमेंट होगा वो होगा एरे 1 का एट इंडेक्स i। एंड गाइज यहाँ पर अपनी रूट नोड को भी डिक्लेयर कर लेते हैं। ओके, सो हमने अपनी रूट नोड को भी यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया है और अपना यहाँ पर इंसर्शन भी कर दिया है अपना जो फर्स्ट एरे था रूट नोड में। ओके गाइज, एंड हमारा अब सेकंड स्टेप क्या है, हम यहाँ पर अपना सेकंड जो है सेकंड एरे जो है उसको ट्राइवर्स करेंगे जिसकी लेंथ है m गिवन, एंड अगर हमारे रूट में जो हम सर्च करेंगे एरे 2 के लिए एलिमेंट एट j इंडेक्स अगर वो प्रेजेंट होगा, सो हम क्या करेंगे, हम उसको अपने आंसर में पुश बैक कर लेंगे। एंड एट लास्ट हम जो अपना आंसर वेक्टर है उसको रिटर्न कर देंगे। सो गाइस हमने अपना फाइंड कॉमन एलिमेंट्स फंक्शन भी कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको फटाफट रन करके देख लेते हैं। ओके, सो हमें यहाँ पर एरर मिला क्या कि ओके, सो हमने यहाँ पर सेमीकोलन मिस कर दिया।
सो यहाँ पर हमारा आंसर आया गलत, देखते हैं क्यों। ओके गाइज, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी और हम एक स्टेप भूल गए कि जब हमने एक यहाँ पर अपने वर्ड को यूज कर लिया, सो हम उसकी अक्रेंस को भी क्या करेंगे, माइनस माइनस, यानी कि उसकी अक्रेंस को भी रिड्यूस करेंगे बाय 1। ओके, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं, एंड अभी भी तो हमने यहाँ पर यस, सो हमने यहाँ पर गाइस जो हमारा ट्रू वाला केस था, यहाँ पर आना था कि वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हम यहाँ पर ट्रू देख रहे हैं। ओके, सो यस गाइस, सो हमारे अब सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। अब हम अपना देते हैं फाइनल सबमिट। सो ओके गाइज, हमने अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर लिया है एंड सक्सेसफुली हमारा कोड जो है एक्सेप्टेड हो चुका है। इस प्रॉब्लम में इन्होंने हमें यहाँ पर ग्राफ नहीं दिखाया, आई डोंट नो व्हाई, बट हमारा जो कोड है वो ऑप्टिमाइज्ड है एंड जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो ऑप्टिमाइज्ड है। तो हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो गाइज अब हम चलते हैं अपने आज के सेकंड प्रॉब्लम की तरफ, विच इज ऑल्सो अ इजी प्रॉब्लम एंड ये भी हमारा एक एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर एक सेंटेंस गिवन है। ओके, सो यानी कि हमें एक लाइन या पैराग्राफ गिवन होगा और एक वर्ड गिवन होगा, और जो हमें बताना है कि हमारा जो है वो वर्ड जो है, गिवन वर्ड है जो हमारा, वो हमारे गिवन सेंटेंस में प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, सो ये भी हम मतलब हम ट्राई से इजिली कर सकते हैं। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम वर्ड बाय वर्ड ट्राइवर्स कर रहे होंगे अपने सेंटेंस को, एंड वो वर्ड जो है हम अपने ट्राई में इंसर्ट कर देंगे, एंड देन जो हमारा गिवन वर्ड होगा उसको हम सर्च कर लेंगे कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। ओके गाइस, सो हम करते हैं इसको फटाफट कोड। ओके, सो जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ट्राई क्लास इंप्लीमेंट की थी, अगेन मैं उसको यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ। ओके, सो अगेन आई एम सेइंग, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, आई जस्ट सजेस्ट कि आप उन वीडियो से गो थ्रू होकर आए, सो दैट आपको यहाँ पर उनका इम्प्लीमेंटेशन पता लग सके कि हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया था। ओके, सो हमें यहाँ पर भी स्टार्ट्स विद की कोई नीड नहीं है, सो हम इसको यहाँ से हटा देंगे। ओके, हमें यहाँ पर सिर्फ इंसर्ट और सर्च की जरूरत है। ओके, सो फटाफट गाइज हम यहाँ पर अपनी जो रूट नोड है उसको डिक्लेयर कर लेते हैं। एंड देन हम क्या करेंगे, हमारे जो सेंटेंस यहाँ पर हमें गिवन होगा, सबसे पहले हम उसको वर्ड बाय वर्ड में ब्रेक करेंगे, एंड देन हम उसको अपना जो हमारा ट्राई डेटा स्ट्रक्चर होगा उसमें इंसर्ट कर रहे होंगे। ओके, सो हमारे पास C++ में हम अपनी स्ट्रिंग को कैसे स्प्लिट कर रहे होंगे, यहाँ पर वर्ड से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक लाइन गिवन है, सो जो वर्ड्स है हमारे वो ब्लैंक स्पेस से हमारे यहाँ पर सेपरेटेड है, राइट। सो हम यहाँ पर वही कर रहे होंगे कि हम अपना जो हमारा हमें यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस गिवन होगा उसको वर्ड्स में ब्रेक करेंगे, एंड फॉर दैट यहाँ पर हम क्या करेंगे, सो हम यहाँ उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले उसको अपना एक स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लेंगे, सो दैट हम यहाँ पर उसको ट्राइवर्स कर सके अपनी पूरी जो सेंटेंस होगा उसको। उसके लिए हमें यहाँ पर स्ट्रिंग जो है उसको हेडर को इंक्लूड करना होगा। ओके, हम यहाँ पर स्टैंडर्ड जो है नेम स्पेस भी इंक्लूड कर देंगे। ओके गाइस, तो ओके गाइस, हमने यहाँ पर अपना जो हेडर और हमारा नेम स्पेस था उसको इंक्लूड कर दिया है। अब हम यहाँ पर तो हमारा स्ट्रीम वेरिएबल है उसको डिक्लेयर कर लेंगे, एंड जो ये हमारा स्ट्रीम हम बनाएंगे अपने स्ट्रिंग का, वो बना रहे होंगे अपने सेंटेंस के लिए। ओके, और ये ट्राइवर्सल हम करेंगे कब तक, और ये ट्राइवर्सल गाइस हम यहाँ पर जो हमारा वर्ड बाय वर्ड स्टोर हो रहा होगा, हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा रहे होंगे, और ये हमारा जो है ब्लैंक स्पेसेस से
हम इसको यहाँ पर स्प्लिट कर रहे होंगे। ओके, एंड देन हम क्या करेंगे, हम अपने रूट नोड में उन पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को इंसर्ट कर देंगे। ओके, तो गाइज हमने यहाँ पर अपने वर्ड्स को जितने भी सेंटेंस में थे उन सबको यूजिंग स्ट्रिंग स्ट्रीम फंक्शन, यानी कि हमने अपनी स्ट्रिंग को पहले एक स्ट्रीम में कन्वर्ट किया एंड उसके बाद हमने जैसे ही वहां पर ब्लैंक स्पेस आएगा सो वो उनको वहां से सेपरेट करता रहेगा एंड यूजिंग दैट स्ट्रीम हम क्या करेंगे, हम उसको रीड करते रहेंगे उस स्ट्रीम को। सो जैसे ही हमारे पास वहां पर ब्लैंक स्पेस आएगा सो क्या वो क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को वहां तक की इस पर्टिकुलर वर्ड में स्टोर कर देगा। ओके, एंड देन हम उस वर्ड को यहाँ पर क्या कर देंगे, इंसर्ट। ओके, एंड आफ्टर दिस स्टेप जब हमारा जो सारे वर्ड्स हैं वो हमारे रूट नोड में यानी कि स्टोर हो गए होंगे, यानी कि हमारे ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उसमें सर्च करेंगे कि इफ जो हमारा रूट है उसमें यहाँ पर हम सर्च कर रहे होंगे कि क्या हमारा जो गिवन वर्ड है वो प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है सो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू एंड अदरवाइज क्या करेंगे हम गाइस, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ओके, सो यहाँ पर हमने अपना फाइंड वर्ड फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर लिया है। सो अब हम इसको फटाफट रन करके देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम वो करना भूल गए हैं। एंड गाइस यहाँ पर ओके, सो यहाँ पर हम अपना सेमीकोलन लगाना भूल गए हैं एंड हमने जो ये वर्ड था इसको भी यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया, तो हम इसको भी यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे। ओके, सो यू कैन सी गाइस यहाँ पर हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। सो हम देते हैं इसको फटाफट अपना फाइनल सबमिट। यस, हमारा जो सॉल्यूशन है वो एक्सेप्टेड हो चुका है एंड ये हमने ट्राई से इम्प्लीमेंट किया एंड ये ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है गाइस इस प्रॉब्लम के लिए। सो आई होप आपको आज के दोनों जो क्वेश्चंस हैं वो समझ आ गए होंगे एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज एनी डाउट सो जस्ट कमेंट इट आउट बिलो एंड मैं उस पर गाइस जरूर कमेंट करूंगा सो दैट आपकी जो क्वेरीज और जो भी आपका डाउट है वो रिजॉल्व हो रहा हो। And if you like the video guys, just hit that like button and share this also with your friends so that वो भी हमारी इस amazing DSA series का part बन सके और वो भी कुछ नया सीख रहे हो। So it is the wrap up for today guys and thank you for joining today and I will meet you in the next video with another amazing problem. Till then, see you guys.